भगवान बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती के जेतवन में विचरण कर रहे थे। उन्हीं दिनों सुप्पारक तीर्थ में साधु दारुचिर्य पर लोगों की श्रद्धा बढ़ रही थी। वे जहां भी जाते लोग उनके चरणों में धन संपत्ति वस्त्र उपादानों का ढेर लगा देते। यह देख उन्हें लगने लगा अब मेरा योग सिद्ध हो गया। इस प्रकार का अहंकार लेकर वह आश्रम लौटे। वृद्ध गुरु की आंखों से उनका यह अहंभाव छिप न सका। उन्होंने दारुचिर्य को पास बुलाकर कहा, वत्स, प्रातःकाल के यज्ञ के लिए समिधाएं ले आओ। दारुचिर्य ने उपेक्षा से कहा, भगवन, अब मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, मैं अरहत मार्ग पर आरूढ़ हो चुका हूँ। यह तो बहुत खुशी की बात है, गुरु ने स्नेह मिश्रित स्वर में कहा और पूछा, आप गौतम बुद्ध को तो जानते हैं? दारुचिर्य बोले, हाँ महात्मन, वे इन दिनों जेतवन में परिव्राजक हैं। उन्होंने भी अरहत मार्ग सिद्ध कर लिया है। इस पर गुरु ने कहा, तब तो आप उनके एक बार दर्शन अवश्य कराएं। दारुचिर्य सुप्पारक से चल पड़े और थोड़े समय में श्रावस्ती जा पहुंचे। जेतवन में बुद्ध तो नहीं मिले, पर वहां उनके अनेक शिष्य भिक्षुगण विचरण कर रहे थे। बुद्ध के बारे में पूछने पर एक भिक्षु ने कहा, महानुभाव, वे भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं। दारुचिर्य आश्चर्यचकित रह गए। इतने भिक्षुओं के होते हुए भी भगवान बुद्ध को भिक्षाटन की क्या जरूरत पड़ गई? वे श्रावस्ती की ओर निकल पड़े। एक सद्गृहस्थ के घर भिक्षा मांगते हुए बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। दारुचिर्य ने देखा कि उनके मन में न किसी प्रकार का हर्ष है न शोक। दारुचिर्य ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, भगवन, मुझे बंधन मुक्ति का उपदेश दें। बुद्ध बोले, तात, आप जेतवन चलें, वही बात होगी। दारुचिर्य ने फिर वही बात दोहराई, भगवन, मुझे अनासक्ति का तत्वज्ञान समझाएं, उसे जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब तथागत बोले, तात, जो एक बार में केवल एक ही कर्म में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी दूसरी इंद्रियों का भाव ही शेष नहीं रह जाता, ऐसा कर्मयोगी ही सच्चा अनासक्त और अरहत आरूढ़ है। पर जिसकी चित्तवृत्तियां एक ही समय में चारों ओर दौड़ती रहती हैं, वह आसक्ति में लीन रहते हुए दुखों में भ्रमण करता है। यह सुनकर दारुचिर्य की सारी भ्रांतियां जाती रहीं और वे कर्म को पूर्ण तन्मयता तथा आत्म साधना मानकर करने की शिक्षा लेकर लौटे।